आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी घटना को आपके साथ शेयर करके शुरू करना चाहूँगा। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी मदर को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने लग गए। पहले कुछ दिन फीवर रहा, फिर शरीर पर स्वेलिंग हो गई, फिर पेट दर्द, डायरिया जैसी चीज़ें होने लग गई। वह शुरुआत में ही अपने पड़ोस के डॉक्टर को दिखाने लग गए। कॉम्प्लिकेशन और परेशानी बढ़ती गई। फिर वह पास के शहर में फिजिशियन डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने डायग्नोज कर कुछ जांच कराई और रिपोर्ट के आधार पर बताया कि किडनी प्रॉपर कार्य नहीं कर रही है, जिससे सूजन के अलावा बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए एडवाइस कर दिया और जब वो लोग नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ और जांच कराने के बाद बताया कि उनको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अब पेशेंट के अटेंडेंट घबरा गए। फिर डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि इस बात की पूरी संभावना है कि डायलिसिस की कुछ समय के बाद पेशेंट को जरूरत ही ना पड़े। फिर वो लोग डायलिसिस के लिए तैयार हुए। पहले एक डायलिसिस, फिर होते होते 8 डायलिसिस हुई और फिर रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आगे की डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब इस घटना से आप यह समझो कि किडनी ने अचानक काम करना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि वो पेशेंट काफी दिनों से बिना डॉक्टर की एडवाइस के दर्द की गोलियां ले रही थी, जिससे उन्हें दवाइयों से साइड इफेक्ट हो गया, जिससे उनकी स्थिति किडनी फेलियर तक पहुंच गई और उन्हें डायलिसिस पर आना पड़ा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से किडनी फेलियर के बारे में जानेंगे कि किडनी फेलियर कितने प्रकार के होते हैं और किडनी के बारे में कुछ मिथक को भी क्लियर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किडनी फेलियर या किडनी खराब होने के लक्षणों और रिस्क फैक्टर और बचाव के बारे में हम पहले ही अलग अलग वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें जरूर देखें। किडनी का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझें तो हम लोग अपने घर पर चाय पीते हैं, जो कि चाय पत्ती, अदरक, इलायची, दूध और पानी आदि का मिक्सर होता है। लेकिन हम उसको ऐसे ही नहीं पी लेते हैं। उसको छानने के लिए हमें एक छलनी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ड्रिंकिंग मटेरियल को अलग निकाल देती है, जबकि वेस्टेज पदार्थ को अलग निकाल देती है। ठीक ऐसा ही कार्य हमारी किडनी हमारे शरीर के लिए करती है, जो कि वेस्टेज को तो यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है, जबकि प्यूरिफाई ब्लड को बॉडी की प्रक्रिया के अनुसार सप्लाई कर देती है। साथ ही किडनी का रोल हमारे शरीर के जरूरी एलिमेंट्स वाटर, सॉल्ट, मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस का एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखना भी होता है। साथ ही किडनी का रोल हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना भी होता है। अब इतना महत्वपूर्ण रोल वाला ऑर्गेन ही प्रॉपर कार्य नहीं करे तो उस कंडीशन को किडनी फेलियर कहते हैं। यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक या दोनों किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती हैं, किडनी फेलियर कहलाती है। किडनी फेलियर भी दो प्रकार की होती है। जो घटना हमने वीडियो की शुरुआत में बताई थी वो पहले प्रकार का किडनी फेलियर है, जो कि टेम्पररी केसों में होता है, जिसको कि एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि AKI कहते हैं। यह शॉर्ट टर्म होता है, जो कि दवाइयों या ज्यादा डायलिसिस लगातार कराने से ठीक हो जाता है। यह अचानक से होगा और सही समय पर इलाज और डायग्नोस के माध्यम से जल्दी रिकवरी हो जाएगी। अब दूसरे प्रकार का किडनी फेलियर, जिसको कि क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD कहा जाता है। CKD के दौरान मरीज की दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी होती हैं, जिनका इलाज सिर्फ डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट होता है। डायलिसिस के लिए कोई समय सीमा नहीं है, जबकि ट्रांसप्लांट की एक लिमिट है, जो कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि किन किन स्थितियों में ट्रांसप्लांट हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD एक ऐसी वर्स्ट कंडीशन है जहां से निकल पाना काफी मुश्किल या कहीं नामुमकिन होता है। इस कंडीशन में संबंधित मरीज दो ही कंडीशन में जिंदा रह पाता है। पहला तरीका, वो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार डायलिसिस कराता रहे, जो कि हफ्ते में 1 या 2 या कभी कभी 3 भी करानी पड़ जाती हैं, जो कि काफी कॉस्टली होती हैं। इसके अलावा संबंधित मरीज को मेडिसिन भी साथ में लेकर चलनी पड़ती हैं, जो कि कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती हैं। CKD की दूसरी कंडीशन किडनी ट्रांसप्लांट है, जो कि काफी कॉस्टली और रिस्की भी रहता है, जिसके लिए कई सारे एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। फिर ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने की गारंटी संबंधित मरीज के रहन सहन, खान पान की कंडीशन पर निर्भर करती है। मतलब साफ है कि CKD की कंडीशन काफी वर्स्ट कंडीशन है, जो कि समय समय पर अलग अलग तरीकों से पीड़ा देती रहेगी। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि किडनी की बीमारी को सीरियसली लें। इसका इलाज किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट या नेफ्रो केयर सेंटर से प्रॉपर लें। हम किडनी के बारे में कुछ मिथक को क्लियर करते हैं। लोगों के मन में मिथक रहता है कि क्या कोई भी व्यक्ति एक ही किडनी पर जिंदा रह सकता है। हाँ, यह 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। उसकी बॉडी प्रक्रिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किडनी की नेचुरल प्रक्रिया इस तरह की होती है कि एक ही किडनी दोनों किडनियों का कार्य बराबर कर लेती है। लोगों के मन में नेक्स्ट मिथक रहता है कि किडनी फेलियर से तुरंत ही डेथ हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर या लिवर फेलियर की तुलना में किडनी फेलियर मरीजों की जान को बचाया जा सकता है, जिसके लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का सहारा लिया जाता है। लोगों के मन में नेक्स्ट मिथक रहता है कि किडनी की बीमारी किस किस को होती है। किडनी की बीमारी किसी को भी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, आदमी हो या महिला हो, किसी को भी और किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इसका जेंडर और एज से कोई मतलब नहीं है। लोगों के मन में नेक्स्ट डाउट रहता है कि किडनी की बीमारी मतलब किडनी को ही खराब करेगी। ऐसा नहीं है। यह एक बॉडी सर्कुलेशन से जुड़ा अंग है, जो कि एक चैनल की तरह कार्य करता है। मान लो कोई भी चैनल बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो उसका असर दूसरे ऑर्गन पर भी पड़ सकता है।
लोगों के मन में नेक्स्ट डाउट रहता है कि क्या दोनों किडनी एक के साइज में अंतर हो सकता है? जी नहीं, दोनों किडनी लगभग एक ही साइज की होती हैं। लोगों के मन में नेक्स्ट डाउट रहता है कि किडनी कितना ब्लड प्यूरिफाई करती है। किडनी प्रति मिनट लगभग 1000 से 1200 ml ब्लड को प्यूरिफाई करती है। लोगों के मन में नेक्स्ट डाउट रहता है कि किडनी की बीमारी अचानक से होती है क्या? जी नहीं, किडनी की बीमारी अचानक से नहीं होती। अचानक से तो आपको सिर्फ पता चलता है, उसके सिग्नल पहले से ही आना शुरू हो चुके होते हैं। लोगों के मन में नेक्स्ट डाउट रहता है कि क्या किडनी डायलिसिस ही आखिरी ऑप्शन है? जी हाँ, जब तक किडनी को उसके पूरे प्रोसेस में न लाया जाए तब तक डायलिसिस ही आखिरी ऑप्शन है। लोगों के मन में नेक्स्ट डाउट रहता है कि किडनी केवल ब्लड को ही प्यूरिफाई करती है। जी नहीं, किडनी के कार्य वाटर, सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि का बैलेंस बनाए रखना भी होता है, जो कि हमारे मसल्स और टिश्यू के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आखिर में फ्रेंड्स, किडनी फेलियर के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।